के अलग अलग हिस्सों में बीएलओ की मौत को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एसआईआर को लेकर बीएलओ के बीच कितना प्रेशर है और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में कई बीएलओ ने जानकारी दी। एसआईआर का काम मध्य प्रदेश में भी जारी है। 4 नवंबर से देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। लाइफ टाइम्स की टीम ने सिंगरौली जिले में जमीनी पड़ताल की, जहां हमने सिंगरौली के बीएलओ से जाना कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बीएलओ सुरेश नामदेव से बात की, जो शारीरिक रूप से विकलांग है। वो चल फिर नहीं पाते, फिर भी उन्हें बीएलओ का काम दिया गया है। 4 दिसंबर से पहले सारे फॉर्म भरकर उन्हें सबमिट करने होंगे। ये समस्या क्या है कि फार्म वितरण करना था, फिर कलेक्शन करना था। आदमी बीएलओ जो है फार्म तो एक बार वितरण कर दिया, 8 रोज 10 रोज के बाद जब आदमी लेने जाता है तो कोरा का कोरा फार्म मिलता है। पब्लिक जो है, जनता जो है, फार्म को बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोरा कागज अभी घर में रखे हुए रहते हैं। जब बीएलओ जाता है तो फिर उस समय फिर बैठ के भरना पड़ता है। 4 दिसंबर तक करना है, लेकिन इसको कम से कम 30 तक तो कंप्लीट ही करना ही पड़ेगा। 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। वो तो अपने कार्य क्षमता के अनुसार होता है। फार्म हमने 300 के आसपास भर दिए हैं। मतलब कोई प्रेशर नहीं है, यह है कि काम में रुचि है। भाई काम तो करना ही होगा। यह है कि कोई प्रेशर नहीं दिया गया है। समस्याएं नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं इसमें। जैसे मान लीजिए इस समय किसानी खेती का काम है, लोग चले जाते हैं घर से अपना खेत में काम करने, उसमें से डॉक्यूमेंट मतलब जल्दी नहीं मिल पाता है। डॉक्यूमेंट मिलने में थोड़ा देरी हो जाता है। जैसे घर से वो आए, अगर खेत से घर में आएंगे तभी अपना डॉक्यूमेंट देंगे तो उसका फॉर्म भरा जाएगा, भर पाएंगे। तो देखिए बीएलओ का काम क्या होता है, अब आपको ये भी बता रहे हैं। तो देखिए ज्यादातर सरकारी कर्मचारी बीएलओ होते हैं। चुनाव आयोग के सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि होते हैं। 1000 से लेकर 1500 वोटरों की जिम्मेदारी संभालते हैं बीएलओ। वोटर लिस्ट को अपडेट रखते हैं, नए वोटरों के नाम जोड़ते हैं, डोर टू डोर जाकर सत्यापन करते हैं बीएलओ। सही वोटर है या फिर फर्जी, इसको चेक वो करते हैं। वोटर लिस्ट की गलतियों में सुधार करते हैं। मरे हुए या फिर शिफ्ट हो चुके लोगों का नाम भी हटाते हैं। लिस्ट को अपडेट किया जाता है। चुनाव के समय वोटर स्लिप भी बांटते हैं बीएलओ। अब देखिए कहां कहां बीएलओ की मौतें हुई हैं, ये भी अब आप तक पहुंचाते हैं जानकारी। तो देखिए 22 नवंबर गुजरात में बालोद में कल्पनाबेन पटेल की मौत हो गई। 20 नवंबर गुजरात में ही रमेश भाई परमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उससे पहले 19 नवंबर पश्चिम बंगाल में, जहां पर जलपाईगुड़ी में शांतिमणि इक्का ने खुदकुशी कर ली। 19 नवंबर को मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि उदयगढ़ के भुवन सिंह चौहान की निलंबन के बाद मौत हो गई। 19 नवंबर को राजस्थान में ही आपको बता दें कि सवाई माधोपुर में हरिओम बैरवा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उससे पहले 16 नवंबर को राजस्थान के धर्मपुरा में मुकेश चंद जांगीर ने खुदकुशी कर ली। उससे पहले 16 नवंबर को केरल के कंकोल अल्पादम्बा में अनीश जॉर्ज ने खुदकुशी कर ली थी। 9 नवंबर को पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर पूर्वी बर्धमान जिले में महिला की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई थी। अब देखिए बीएलओ के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, अब इसको भी समझिए। तो देखिए हर घर में फॉर्म बांटना और फिर उन फॉर्म को वापस लेना, ये जिम्मेदारी है। लोगों की मदद करना और ऐप पर डेटा डालना, ये भी एक बड़ी चुनौती है बीएलओ के सामने। पहले ये काम साल भर में होता था, लेकिन अब सिर्फ 1 महीने की डेडलाइन जो है वो तय की गई है। तो आप समझिए कि कितना वर्क प्रेशर बीएलओ पे पड़ चुका है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की डेडलाइन यहां पर रखी गई है और इस 1 महीने में पूरा काम बीएलओ को करना होगा। इस काम के साथ रेगुलर काम भी उनका चलता रहेगा। टेक्निकल समस्याओं के चलते भी
आपको बता दें कि दबाव बढ़ जाता है। 12 राज्यों में अभी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं। बारह राज्य में आपको बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में इन राज्यों से जिस तरह के बीएलओ की मौत के मामले लगातार सामने निकल कर आए हैं, उस पर अब सियासत तेज हो चली है। और इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया ने एक बार फिर से बीएलओ के बढ़ते दबाव को सामने ला दिया है। रतलाम में हमारी टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए सुभाष नगर वार्ड नंबर 15 का रुख किया, जहां बीएलओ अरुण शर्मा और उनके सहयोगी से बातचीत की। बीएलओ का कहना है कि एसआईआर फॉर्म भरने का काम दिन रात चल रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक घर घर जाकर डेटा जुटाना, दस्तावेज सत्यापित करना और उसे समय पर अपलोड करना होता है। जब हमने बीएलओ के सुसाइड का सवाल किया तो बीएलओ का कहना है कि इतना वर्कलोड नहीं है जितना कि कुछ बीएलओ अपना इस्तीफा दे रहे हैं और सुसाइड तक कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। काम दिया गया है तो काम तो करना ही पड़ता है। मध्य प्रदेश में चल रही ये हकीकत बताती है कि बीएलओ सिर्फ डेटा एंट्री कर्मचारी नहीं, बल्कि सिस्टम की रीढ़ है, जो हर चुनौती के बावजूद अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। उसका 100 तो पर्चे मतलब लाना है और 100 ऑनलाइन करना ही। कुछ फॉर्म को लेकर कुछ समस्याएं, कुछ मुश्किलें बहुत सारी है। 2003 के व्यक्ति मिल नहीं रहे, परेशान हो रहे, इधर उधर भाग रहे, कभी किसी के नाम हट भी गए, किसी के नाम मिल गए तो सरल तरीके से हो गया, बाकी तो नाम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सुसाइड तो नहीं करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, काम तो करना ही है। प्रेशर तो सर बहुत है, प्रेशर तो बहुत है, सब तरफ से प्रेशर तो है, पर सुसाइड नहीं करना, हिम्मत करके काम करना पड़ेगा।